नाउ ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं, शांत शांत। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि ये किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे हम पाइथन पढ़ते हैं या फिर हम अगर रिएक्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे जावा पढ़ेंगे चाहे पीएचपी पढ़ेंगे, ये बैकबोन है। मतलब इसके बिना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक सबसे जरूरी पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए, डेटाबेस। ये हर एक में मिलेगा आपको। मतलब ये आप वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आता है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, आप ट्रांजिशंस नहीं कर पाएंगे, आप डेटा को सेव नहीं कर पाएंगे। डेटा को परसिस्ट करना है, स्टोर करना है इन ऑर्गेनाइज्ड वे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में। बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम आते हैं, लाइक आपने सुना होगा आरडीबीएमएस। तो हाँ, यस, तो ये एक्चुअली में अ काइंड ऑफ हम यही पढ़ने वाले हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीएमएस, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम आगे प्रोजेक्ट में जो हम आगे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले प्रोजेक्ट्स, उसमें इसका यूज होने वाला है। जैसे कि जो रिएक्ट के बच्चे हैं वो यूज करेंगे नोड के अंदर, और जो पाइथन के बच्चे हैं वो यूज करेंगे डैंगो के अंदर। उसकी बहुत सारी चीजें समझनी होगी इसमें। देखिए, एसक्यूएल क्वेरीज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। चलिए, तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने एमएस एक्सेस, आपने सुना होगा माई एसक्यूएल। ये किसी घर से बहुत आवाज आ रही है, कौन बच्चा है? क्लास के बाहर कर दूंगा उसको। शैलेंद्र माइक ऑफ कर अपना। माई एसक्यूएल, ठीक है, ऑरेकल, इंग्लिश, साइबेस, यूनिफाई। ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, आरडीएमएस का यूज करते हैं ना। एक बार मैं क्लियर कर दूं कि आरडीएमएस है क्या चीज। बड़ा आरडीएमएस को बनाया था एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था मिस्टर कॉर्ड। मिस्टर कॉर्ड ने डिजाइन किए थे, रशियन मैथमेटिशियन थे ये। ठीक है, और इन्होंने इसको डिजाइन किया था, रूल्स बनाए थे, ठीक है। इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन किए थे, इन्होंने डिजाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आरडीएमएस। तो मिस्टर कॉर्ड ने क्या बनाया था, आरडीएमएस सिस्टम को बनाया था। सुनो, इन्होंने कुछ 13 रूल्स बनाए थे, ठीक है। तो जो इनके 13 रूल्स को इंजेक्ट करेगा वो कहलाएगा आरडीएमएस। पॉइंट क्लियर? जो मिस्टर कॉर्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करता वो आरडीएमएस नहीं है। तो आप दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है ना, तो क्या फॉलो करती है बेटा, मिस्टर कॉर्ड के रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो मिस्टर कॉर्ड ने, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर कॉर्ड ने क्या बनाया बेटा, मिस्टर कॉर्ड ने डिजाइन किए कुछ रूल्स, और वो रूल्स
कौन फॉलो करती है? ये सब टेक्नोलॉजी फॉलो करती है, माई एसक्यूएल, MS एक्सेस, और आपने सुना होगा बेटा एक MS SQL सर्वर बहुत डिमांड में है भी, SQL सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है MS SQL सर्वर। तो फिर ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि RDBMS क्या चीज है तो क्या बताएंगे बेटा? RDBMS क्या है? मिस्टर कॉर्न ने डिजाइन किया है, जो रशियन मैथमेटिशियन थे। यदि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिस्टर कॉर्ड के रूल को फॉलो करेगा, वही क्या कहलाएगा? RDBMS कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि RDBMS जो होता है वो सब जगह एक जैसा मिलेगा। अच्छी बात यह कि जो मैं SQL क्वेरीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो सब जगह फिट हो जाएगी। वो Oracle में फिट हो जाएगी, वो MS SQL सर्वर में फिट हो जाएगी, वो यूनिफाई में भी हो जाएगी, Oracle में भी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के जितने भी RDBMS पैकेजेस हैं वो किसको फॉलो करते हैं? मिस्टर कॉर्ड के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यानी कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है कि आप जो भी SQL पढ़ोगे वो सभी फॉलो करेंगे। कौन फॉलो करेंगे? वर्ल्ड के जितने भी RDBMS सब फॉलो करेंगे। हल्का फुल्का चेंज होगा, माइनर से चेंज। तो अगर वो कहता है यार मैंने प्रोजेक्ट में Oracle यूज किया है और आपने यूज किया है MySQL, किया होगा, हम भी कर लेंगे। ये कहानी बात में आई ना आपको? क्योंकि वो सेम ही है, सिर्फ कनेक्शन पुलिंग करनी है, कनेक्शन चेंज करना होता है, बाकी सारा सारा सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए होता क्या है, एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात बता दो, बहुत ध्यान सुनेगा। दुनिया के जितने भी RDBMS सिस्टम है उनमें पोर्टेबिलिटी है, यानी उनके डेटा को हम मूव कर सकते हैं। यानी कि Oracle के डेटा को मैं मूव कर दूंगा MySQL में, MySQL डेटाबेस को मूव कर दूंगा मैं Oracle में। क्यों? क्योंकि सब क्या फॉलो करते हैं? सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। तो दुनिया के जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो मिस्टर कॉर्ड के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो सब एक जैसे हैं। पॉइंट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि RDBMS क्या चीज है बेटा। मिस्टर कॉर्ड के 13 रूल्स, वो आप कहीं भी नेट पर सर्च मारेंगे ना, मिल जाएंगे। क्या बेटा पता ना? पूरी डेटा स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स मैनिपुलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो ना, है ना, वो सब रूल्स को फॉलो करके इसको डिजाइन किया गया। मेरे ख्याल से आप लोगों का सब्जेक्ट होगा DBMS की, पढ़ लिया आप लोगों ने, ये चल रहा है। हाँ, तो ये मिस्टर कॉर्ड के रूल्स के बारे में आपको बताया होगा। मिस्टर कॉर्ड के रूल्स जो होते हैं वो RDBMS के रूल्स होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, नहीं बताया तो मैं अब समझ में आ गया होगा, सब फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम लोग आज अंडरस्टैंड करते हैं डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस क्या होता है? तो चलिए डेटाबेस को समझते बड़ा। अभी ना इसको साइड में रख दीजिए आप, इसको MySQL को, सब डेटाबेस तो कई टाइम से यूज हो रहा है। जब मशीन्स नहीं थी तभी डेटाबेस चल रहा था। तो डेटाबेस बनता कैसे, कैसे हैंडल होता है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए ना, ध्यान देंगे, डेटाबेस में दो वर्ड्स आ रहे हैं, डेटा और दूसरा आ रहा है बेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं डेटा की। मुझे बताइए डेटा क्या है? एकदम परफेक्ट, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। एकदम सही एग्जांपल, मतलब सही डेफिनेशन बताइए, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बताइए एग्जांपल, कोई रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का एग्जांपल बताइए, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का एग्जांपल। टोनी 75 क्या है बताइए? डेटा है, एकदम सही। टोनी एंड 75 क्या है?
डेटा है. Who is Tony and what is 75? हाँ हाँ बेटा, हाँ. क्या आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या? क्या आपको इससे इंफॉर्मेशन मिला क्या? तो ये क्या है? रॉ डेटा है ना हमारे लिए. क्या इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया हम लोगों ने? तो डेटा को हमेशा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट होती नहीं है. अरे टॉनी कौन? हाथी का नाम, घोड़े का नाम या इंसान का नाम? क्या पता. 75 क्या मार्क्स है, किसी की एज है, क्या है पता नहीं. तो हमारा टास्क क्या है कि हमें अब इस डेटा को किस में कन्वर्ट करना है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है. कर लेंगे, बड़ा आसान काम है. हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर, टोनी के ऊपर लिख देंगे स्टूडेंट का नेम, ये स्टूडेंट है, और ये लिख दिया मैंने उसका परसेंटेज. लीजिए, हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया. बताइए इस स्टूडेंट और परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे? बड़ा, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. या इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम नेम बोलेंगे. बहुत सिंपल सी बात है, तो नई चीज नहीं आप लोग. या इसे हम बोलेंगे फील्ड्स. क्या आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं देखी नहीं क्या आज तक? आपके कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे तो लिखा होता है स्टूडेंट्स के नेम और उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन. पॉइंट क्लियर? तो मुझे बताइए कि अगर हम डेटा के साथ फील्ड्स को ना यूज करें तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर हम डेटा के साथ फील्ड्स का यूज ना करें तो उससे हमें क्या नहीं मिल पाएगी? इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी. तो अगर डेटा को इंफॉर्मेशन, अगर हमारा डेटा है उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहली जरूरत हमारी होती है फील्ड्स की. तो चलिए एक क्वेश्चन पुट अप हो जाता है यहाँ पर कि फील्ड्स क्या हो. फील्ड्स, यस, फील्ड्स क्या हो? They're basically the column name which stores the data and make it more meaningful or enrich it. एकदम सही बोल रहे हैं. हाँ सही बोला बेटा. हाँ अदर बताइए. ऑफलाइन, यस. क्या बेटा? अच्छा, अगर मैं टोनी के ऊपर लिख दूं ए और 75 के ऊपर लिख दूं बी, तो क्या ये इंफॉर्मेशन है? हाँ, आप तो ऐसे ही करते हैं हमेशा सब बच्चे जब प्रोग्राम बनाते हो. तो लेट आई बराबर 1 एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1. मैं भी ऐसे ही लिखता हूँ. आज जल्दी जल्दी में लिखते ना हम लोग, नहीं करते? इंट एस, एंटर सैलरी, स्कैन एफ एस. सही नहीं है ये सही तरीका नहीं है. तो कहते हैं कि फील्ड्स या वेरिएबल नेम जो होना चाहिए ना, वो रियल वर्ड से जुड़ा होना चाहिए. तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन related to an object. A piece of information related to an object. यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो रियल वर्ल्ड से जुड़ी हो. ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटीज. यानी फील्ड मस्ट बी रियल वर्ल्ड एंटिटी. बात ही खत्म हो जाती. और रियल वर्ल्ड में कौन स्टूडेंट होता है? परसेंटेज भी होता है, ए होता है, बी होता है, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. तो यानी कि जो डेटा हमारा होना चाहिए वो रियल वर्ल्ड की किसी फील्ड से जुड़ा होना चाहिए, कुछ रिलेट करना चाहिए, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी. पॉइंट क्लियर? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फील्ड्स. फॉर एन एग्जांपल, अकाउंट नंबर, person name, salary,
अमाउंट एंड इट इज। ठीक है, समझ आ गया आपको? यानी कि डेटा डेटा क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड फील्ड्स क्या होती है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मुझे बताइए डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो यानी कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं और कॉलम्स जो होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बिना हमारी इंफॉर्मेशन बनेगी नहीं। पॉइंट क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं। मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, जैसे आप लोग का जब कॉलेज में लास्ट डे होगा तो क्या करते हैं आप लोग, सब बच्चे इधर उधर जाते हैं ना, तो मेमोरी के लिए क्या करते हैं, लाइक एक बुक उठाते हैं और सेल्फी मार लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी कुछ इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। वो कौन सी स्लैम बुक आती है कि नहीं आती है? हाँ, या फिर क्या करेंगे, चलो वो बुक नहीं मिली तो एक काम करते, सुनो एक काम करते हैं। हाँ, अरे सुनो, स्नैपचैट छोड़ो, अभी तो मेरी बात सुनो। अभी बच्चे करते हैं ऐसा, देखिए क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे कि एक मुझे लगा कि लास्ट डे कॉलेज का है तो मैंने 50 पेपर उठा लिए, 50 पेपर्स। 50 दोस्त थे मेरे, 50 पेपर उठा लिए, और 50 पेपर उठाने के बाद मैंने उसमें क्या लिख दिया, फ्रेंड का नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, और उसके बारे में उसका प्लेस लिख दिया, कहाँ कहाँ रहने वाला, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसके फादर का फोन नंबर, है ना, उसकी हॉबीज वगैरह वगैरह वगैरह, एंड व्यू अबाउट मी, मेरे मेरे बारे में क्या उसका व्यू, ऐसा हम लिख देते हैं ना। तो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास रहे, क्योंकि हम आज सब बिछड़ जाएंगे, आज सब दोनों चले जाएंगे, कोई कहाँ जॉब में चला जाएगा, कोई कहाँ जॉब में चला जाएगा, तो वो मेमोरीज रखने के लिए मैंने क्या किया, एक बुकलेट बना दी, है ना। आजकल तो हालांकि फोन बुक हमारे पास है, हाँ, लेकिन फिर भी ये भी एक अच्छा तरीका है। क्या बोल रहा है तू? स्नैपचैट में कुछ ऐसे होता, कुछ होता है क्या? मैंने तो यूज नहीं किया आज तक, क्या है। चलो ठीक है, अपन इस पे आ जाते हैं। नहीं, डेटा चलो ठीक है, मैंने अभी कॉलेज के हिसाब से लिया, बिकॉज अब स्टूडेंट, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, वैसे बहुत कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या किया हम लोगों ने, पेपर उठाया और ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, 50 पेपर्स, है ना, सीरियल नंबर डाल दिया, है ना, फ्रेंड का नेम डाल दिया, फादर्स नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, कहाँ जॉब कर रहा है, कौन सिटी में है, करंट सिटी क्या है, उसकी परमानेंट सिटी क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट का नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। चलिए ये सब करने के बाद सुनो बेटा, अब ये सब करने के बाद अगला स्टेप जो देखिए क्या फॉलो करना, देखिए कि हमने उसको बना के मैंने अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शाम फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दी और कहा कि इसको फिलअप करके शाम को मुझे दे देना, ठीक है। सब फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सभी फ्रेंड्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन फिल किया, और मैंने उनसे सारे पेपर कलेक्ट कर लिए, सारे पेपर कलेक्ट कर लिए, और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने घर ले आया, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, वो सिंगल पेपर जो था, वो सिंगल पेपर जो था वो क्या है मेरे लिए? That particular record of the student. यस, एकदम सही बोला आपने बच्चा, रिकॉर्ड, वो एक दोस्त का रिकॉर्ड है मेरे पास, नहीं समझे आप? तो यानी कि हम बात करेंगे अब रिकॉर्ड्स की, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, देखिए रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, Data. फील्ड्स, डेटा नहीं, फील्ड्स। मुझे बताइए रिकॉर्ड किससे बनेगा? अरे फील्ड से बनेगा। मैंने रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या किया, 50 पेपर्स तैयार किए, और क्या क्या डाल दिया मैंने उसमें, उसमें इंसर्ट कर दिया मैंने फादर्स नेम, मदर्स नेम, करंट सिटी, परमानेंट सिटी, सिग्नेचर, और कुछ क्या करूंगा, सिग्नेचर देख के चेक चेक तो ना सिग्नेचर लगा, चलो लेकिन हाँ तेरा दोस्त जरूर सिग्नेचर करेंगे। अच्छा, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड से क्या बना बेटा हमारे पास, रिकॉर्ड्स बन गए। मेरी बात समझ में आ गया होगा बेटा? चलिए अब रिकॉर्ड्स हमारे पास बन गए, 50 रिकॉर्ड्स बन गए। 50 रिकॉर्ड्स बनने के बाद मैंने वो अपने टेबल पर रख दिए, गर्मी बहुत थी, मैंने फैन चला दिया, सब उड़ गए इधर उधर, सब बिखर गया सब।
तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगा कि एक काम करते हैं, एक फाइल लेके आते हैं और उस फाइल के अंदर उसको पंच कर देते हैं। क्लियर? तो मैंने मार्केट से फाइल परचेज की और वो 50 रिकॉर्ड्स उसमें डाल दिए। तो बताइए वो 50 रिकॉर्ड की एक फाइल बन गई, उससे बोलूंगा डेटाबेस फाइल। क्या बोलूंगा मैं? तो उस डेटाबेस फाइल के अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये बात समझ आपको? क्या मैंने ऑरेकल यूज किया, माइस्क्यूएल यूज किया, मैंने तो वो किया जो सब लोग दुनिया करते हुए आ रही थी पुराने जमाने से, लैंड रिकॉर्ड। क्या करते हैं, फाइल में पेपर लगा लगा के इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज भी अभी भी ऐसा करती थी, फाइल्स होती है उनके पास आज भी, देखिए उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, देखिए। तो इट मींस दैट डेटाबेस फाइल क्या हो? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मुझे बताइए कि अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले क्या मेंटेन करना होगा? डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए डेटा। वो डेटा किससे रिलेटेड है तो आप फील्ड डिसाइड करेंगे। फील्ड से क्या बनेगा? आपका रिकॉर्ड बनेगा, और रिकॉर्ड को हम किस में मैनेज करेंगे? डेटाबेस में मैनेज करेंगे। पॉइंट क्लियर? बेटा ये काम अभी हम मैनुअली कर रहे हैं ना, इसी काम को हम किस पे करने वाले हैं? माई एसक्यूएल या ओरेकल में करने वाले, और प्रोसेस सब सेम ही रहेगी। जैसा मैं यहाँ काम कर रहा था वैसे मैं काम, बस इसका एक बेनिफिट क्या मिल जाएगा, मेरे ऑपरेशंस जो जाएंगे बहुत क्विक हो जाएंगे। चलिए, तो मैंने आपको डेटाबेस बनाना सिखा दिया, कैसे बनता है मैनुअली, काम कैसे होता है। चलिए अब आते हैं मैनेजमेंट की बारी। अब डेटाबेस को मैनेज कैसे करें? चलिए, एक दिन मैंने फाइल उठाई, देखते 2-3 साल बाद फाइल उठाई मैंने, अब देखते मैंने कहा कि कौन कौन से फ्रेंड्स कहाँ हैं, चलो बातचीत करते हैं। एक फ्रेंड को फोन लगाया मैंने, हेलो बॉस क्या हाल चाल? बोलता तू कौन? मैं तो पहचाना नहीं, पहचाना नहीं, खूब याद दिलवाया, मतलब का नहीं, क्या कर दूंगा? पेपर निकाला और फाड़ के फेंक दिया, डिलीट द रिकॉर्ड। हो गया मैनेजमेंट? ये वो मैनेजमेंट? अरे रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे, क्या मतलब उसका रिकॉर्ड रखने का? फिर सुनो, एक फ्रेंड को फोन लगाया, बोलता है मैं तो अमेरिका चला गया। मैं तो पुणे में था, तो अमेरिका चला गया, ठीक है क्या चेंज करेंगे? कॉन्टेक्ट एड्रेस चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम? अपडेट, जो इसका रिकॉर्ड है हम अपडेट करेंगे, अपडेट द रिकॉर्ड। चार नए और दोस्त बन गए तो क्या करेंगे? इंसर्ट। यही काम करना है, और लिख दीजिए, बहुत बहुत काम कर सकते हैं। रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। सुनो, रिकॉर्ड को अरेंज करना है डेट वाइज, बर्थ डेट के हिसाब से, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। 100 रिकॉर्ड थे, 2-3 घंटे लगा दोगे। बस ये बताना चाहता हूं कि रिकॉर्ड को रीड करना, रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि यहां तो भी 100 रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन जब हमारे पास 3 लाख एम्प्लॉइज हो गए, 4 लाख एम्प्लॉइज हो गए, उसके इस पे रिकॉर्ड की सर्चिंग कर तो कैसे करेंगे? उसी के लिए क्या डिजाइन किया हमने, फिर इसी सिस्टम को जो मैंने बताया आपको, हमने किस पे इंप्लीमेंट कर दिया बेटा? डेटाबेस, माईएसक्यूएल सर्वर से एमएस एक्सेस से मैनेज। क्लियर? तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरह से हम टीमस का यूज करेंगे। ये मैंने अभी बताया मैनुअली, ये रियल लाइफ में ऐसा ही करते थे। अब यही काम रियल लाइफ का काम किससे इंप्लीमेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ओरेकल और माईएसक्यूएल। पॉइंट क्लियर? चलिए, इसके लिए करना क्या है, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले तो अब बच्चों ने इंस्टॉलेशन कर लिया क्या इसका? मैं इधर कुछ बच्चों को बता दूं, शायद कुछ। सुनो बेटा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये डाउनलोड्स में जाना है आपको, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ये लिखा है माईएसक्यूएल वर्कबेंच। बेटा इसमें एक वीडियो है 5 मिनट की या 2-3 मिनट की वीडियो होगी, हाँ वो आप वीडियो देख लीजिएगा पहले।
उसके बाद इंस्टॉलेशन कीजिएगा। ओके, तो ये वर्क बेंच इंस्टॉल कर लीजिए आप, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद कीजिएगा, ठीक है ना। सब बच्चे कर लेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। तो ये वर्क बेंच डाउनलोड करना है आप लोगों को, उसका इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम किस पे काम करने वाले हैं, MySQL वर्क बेंच पे काम करने वाले। इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अभी काम करते हैं कि ये सब कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी बातें आपको क्लियर करता हूँ। सुनिए आप सब ध्यान देंगे, हमारा मेन मोटिव क्या पता है, एसक्यूएल क्वेरीज। अगर एसक्यूएल क्वेरीज हमारा वीक हुआ या हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आगे चल के बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। तो आपको ना मैं बहुत सारी क्वेरीज दूंगा, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन देने वाला हूँ, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी होंगी। उस डॉक्यूमेंटेशन में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, प्लस आपको उसको कुछ प्रैक्टिस सेशन भी होंगे आपके, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, MySQL पे इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर करेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए आपको बताते हैं कि MySQL में काम कैसे करते हैं, ठीक है, सब ध्यान देंगे। तो जो काम हमने आज अभी मैनुअली किया है वो काम किस पे करने वाले हैं, MySQL पे करने वाले हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, देखिए ये मैंने MySQL ओपन कर लिया है। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। देखिए बेटा सब ध्यान देंगे, आप लोगों के पास ना ये आएगा रूट, इधर देखिए, लोकल इंस्टेंस MySQL 80 एंड रूट एंड लोकल होस्ट 3006। मैं बता दूं कि सब बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा देखिए, ये ना एक्चुअली में MySQL सर्वर है बेटा। इस डेटाबेस को आप इस MySQL सर्वर से आप वर्ल्ड के किसी भी सर्वर से डेटा को फेच कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा ना ट्रैक फॉर यू एंड संदीप सप्पा.in, यानी कि ये मेरा जो डेटाबेस है ना सर्वर पे अपलोड है, एक सिंगापुर सर्वर पे अपलोड है। देखिए तो मैंने अभी मैं जब इसको ओपन करूंगा ना तो डेटाबेस से सिंगापुर सर्वर से एक्सेस होगा, क्योंकि जो भी मैं अपलोड करता हूँ उस सर्वर पे जाता है और वहां से फेच होके आता। तो ये अभी आपको बता देंगे कैसे होगा। ये सब हमारे कंपनी के डेटाबेस देखिए, ट्रैक फॉर यू सब। अभी जो आप यूज करोगे ना बेटा वो है लोकल होस्ट। क्या बेटा वो लोकल होस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल होस्ट? लोकल होस्ट मतलब ये होता है कि आपकी लोकल मशीन, यानी कि अभी आपको जो डेटाबेस मेंटेन करना है वो आपकी लोकल मशीन पर मेंटेन करना है। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे बेटा, जब हमारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे हमें लगता है कि उसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमें लगता है कि हमें कुछ डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस करने हैं तो हम यहां से कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो आपको बता दूं संदीप सप्पा.in में जो भी एक्टिविटीज होती है वो यहीं से होती है। हम जो भी इस पे डाटा सेव करते हैं या अपलोड करते हैं, डेली जो अपडेशन होता है वो उसी डाटाबेस से होता है। ठीक है, और दूसरी बात बेटा कि ये लिखा है लोकल होस्ट, यानी आपको जो भी काम करना है वो किस पे काम करना है, लोकल होस्ट पे काम करना है। एक बात याद रखना कि जब आप पासवर्ड देंगे और इसको भूल गए आप तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, नहीं उसमें, तो आप नहीं उसमें, तो मिल गया था फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, हाँ मिलेगा नहीं। तो अगर आप पासवर्ड भूल गए ना तो दिक्कत में आ जाओगे आप, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा पासवर्ड रखना 1 2 3, कहीं भूलोगे नहीं आप, मेरा भी यही रहता है हमेशा। तो पासवर्ड जब भी दो तो क्या रखना 1 2 3 कर देना, इजी पासवर्ड, ताकि भूलो ना आप। अच्छा सुनो एक बात और, यूजर का नाम क्या होगा, रूट होगा। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है। मेरा पासवर्ड जो है वो है 1 2 3। मेरा सर्वर का नाम क्या है, मेरा सर्वर नेम है लोकल होस्ट। थोड़ा मैं ऊपर ले देता हूँ क्लियर करके, सुनो बेटा ध्यान दीजिएगा। मेरा यूजर नेम क्या बताइए, सबका सेम ही होता है रूट। पासवर्ड क्या होगा बेटा आपका जो आप रखोगे, मेरा 1 2 3 है। ओके, मेरा सर्वर नेम है लोकल होस्ट।
और पोर्ट नंबर है 3306, ये मेरा पोर्ट नंबर। जो बच्चे PHP यूज कर रहे हैं और जिसके पास वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर है, ये उस पर काम नहीं करेगा। दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा आपको, या तो जैम्प वैम्प सर्वर, नहीं, दोनों का पोर्ट नंबर सेम होता है, या तो किसी का पोर्ट नंबर चेंज करो, पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। वैसे भी जैम वैम पे काम करना बेवकूफी है, बहुत बहुत बेकार सा है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है वो डाटाबेस। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ बेटा, देखिए आप जब ओपन करेंगे ना बेटा, सुनो, जब आप ओपन करोगे ना तो आपसे वो क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, फर्स्ट टाइम पासवर्ड मांगेगा। मैंने अपना पासवर्ड रिमेंबर करवा दिया उसको, तो मेरे से पासवर्ड मांगता ही नहीं वो, देखिए। चलिए तो इस तरीके से देखिए मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस बने हुए, देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा, देखिए ये मेरे पास लाइन से डेटाबेस बने हुए हैं, इन्हें बोलते हैं स्कीमा। देखिए नीचे देख रहे हैं आप सब बच्चे, देखिए ये देखो देखिए स्कीमा, ये स्कीमा से देखिए, क्लियर। स्कीमा होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस बने हुए देखिए, और आज हम एक नया डेटाबेस बनाने वाले, ठीक है। चलिए इसमें डेटाबेस बनाना बड़ा आसान होता है। विंडोज में कोई स्क्रीन है मान लीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक काम जरूर कीजिएगा, राइट क्लिक, सब समझ में आ जाएगा। विंडोज एप्लीकेशन में बहुत सी बात होती है, देखिए सुनिए ध्यान दीजिए। तो मैं काम कर रहा हूं, देखिए ये इस जगह पर, इस सामने देखिए आप, नीचे स्कीमा चूज किया हूं और यहां पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और कर रहा हूं, सब ध्यान देंगे बेटा, देखिए क्रिएट स्कीमा, देख रहे हैं आप, क्रिएट स्कीमा। अच्छा मैं अभी ये आपको ना क्या सिखा रहा हूं, मैं इस समय आपको पूरा काम लाइक टूल्स के से बता रहा हूं। आगे चल के ये सब काम एसक्यूएल से करने वाले, हम यहां पर काम ही नहीं करेंगे, सारा काम किससे करेंगे, हम बैकएंड से करेंगे, पाइथन वाले पाइथन से करेंगे। टेबल भी क्रिएट करा ना पाइथन से क्रिएट होती है, पॉइंट क्लियर। तो यानी कि यहां पर अभी आप ध्यान देंगे, अभी हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट स्कीमा। स्कीमा से क्या हो जाएगा, हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं क्या किया मैंने, बताइए बेटा। नीचे आपका स्कीमा चूज होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं नीचे, ये देखिए स्कीमा, और यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और करना है क्रिएट स्कीमा। ये आपसे स्कीमा का नेम आएगा, देखिए यहाँ पर। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया HCL, एक कंपनी का नाम है, क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, HCL, एंड कर दिया अप्लाई। पहले से बना ना हो, देखो क्रिएट स्कीमा HCL आगे लिखा हुआ, क्रिएट स्कीमा HCL, एंड कर दिया अप्लाई, फिनिश। चलिए भैया बेटा यहाँ पर HCL नाम का बन गया होगा स्कीमा, देखिए दिखाते हैं आप, ये देखिए बेटा, देखिए ये HCL है, थोड़ा सा फॉन्ट से छोटा होता है, क्या बन के आ गया बेटा यहाँ पर, ये देखिए HCL नाम का स्कीमा बन के आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, डेटाबेस बन गया, स्कीमा बन गया। अब इसके अंदर आप जितनी चाहे उतनी टेबल्स बना सकते हैं, जितने चाहे उतने में आप डेटाबेस बना सकते हैं। यानी इसके अंडर में एक प्रोजेक्ट का एक ही स्कीमा बनना चाहिए, चार चार स्कीमा नहीं बनाना, एक प्रोजेक्ट क्या बनेगा, एक स्कीमा। तो कैसे बनाया बताइए, राइट क्लिक किया, क्रिएट स्कीमा किया, स्कीमा तैयार हो, क्लियर। अब चलिए इस HCL के अंदर इसके एम्प्लॉय मेंटेन करते हैं। सुनो पर सब ध्यान देंगे, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए एक्सपेंड करते से क्या लिखाएगा, टेबल, देख रहे हैं आप, टेबल्स। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, इस टेबल पर राइट क्लिक करता हूं और करता हूं क्रिएट टेबल। अभी जो भी काम हो रहा है ना ऑटोमेटिकली हम मेनू चूज करके कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम किससे करने वाले, विद हेल्प ऑफ SQL क्वेरीज। हमें वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट किस तरीके से काम करते हैं इसको देखिए, लेकिन ये सारे काम किससे करने हैं आपको, यस हर काम SQL क्वेरी से मैनेज करना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए क्रिएट टेबल, यहाँ हम टेबल का नाम स्पेसिफाई करें, मैंने टेबल नेम डिफाइन किया एम्प्लॉय, टेबल नेम क्या दिया बेटा हमने यहाँ पर, एम्प्लॉय, एंड कर दिया इसको। यहाँ पर सुनो, एम्प्लॉय क्या हमारा टेबल नेम है, किसके अंदर बना है बेटा,
HCL के अंदर। तो आपको HCL पे क्लिक करना है, टेबल्स ओपन हो जाएगी, टेबल पर राइट क्लिक करना है और आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है। देखिए, तो पहला टेबल का कॉलम नेम बताइए, एम्प्लॉय की क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, उसकी आईडी, तो क्या देंगे हम, एम्प्लॉय आईडी। मुझे बताइए एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, पता ना प्राइमरी की क्या होता है, It should be primary. यूनिक कीज, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो बेटा लिखा पीके, पीके मतलब क्या होता है, प्राइमरी की। ऐसा करने से क्या होगा बेटा बताओ, प्राइमरी की बनाने का बेनिफिट ये मिलेगा कि अब अगर आपने 100 नंबर का एम्प्लॉय दे दिया तो दोबारा आप क्या नहीं इनपुट कर पाओगे, 100 इनपुट नहीं कर पाओगे। यूनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। क्लियर। एम्प्लॉय आईडी के बाद हम मेंटेन करेंगे उसका नेम, हम देंगे एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय नेम किस टाइप का होना चाहिए बेटा, वेर केयर। वेर केयर क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि नाम किस टाइप का होता है बताओ, इंटीजर होगा नाम, नाम क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, तो हमने कैरेक्टर कर दिया। कैरेक्टर कर लो, टेक्स्ट कर लो बेटा, एक ही बात है, टेक्स्ट लार्ज होता है। और वेर केयर दोगे तो क्या करोगे आप, वेर केयर में आप साइज स्पेसिफाई कर दो, कितना कर दिया हमने 50, तो आपका नेम कितने कैरेक्टर का होगा, 50 कैरेक्टर का हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम देंगे डीओबी, उसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या मेंटेन करना है, डेट मेंटेन करना है या टाइम मेंटेन, डेट और टाइम दोनों मेंटेन करना है। अगर हम करेंगे डेट तो डेट मेंटेन होगी, और डेट टाइम कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों मेंटेन हो जाएगा। डेट टाइम से क्या हो जाएगा, उसका टाइम भी आएगा, उसका डेट भी आएगा। बट मैं समझता हूँ टाइम लेके क्या करेंगे, उसकी जन्म कुंडली तो निकालनी नहीं है अपन को, उसको हटा देते हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के बाद हमें लिया उसका सैलरी। भाई सैलरी कैसा होना चाहिए उसका, डेसिमल लो, डेसिमल या इंटीजर दोनों से वैलिड है, बट इंटीजर से क्या हो जाएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा, है ना। तो पैसा चाहिए, 2 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा, ऐसा कुछ लगाना है आपको। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, डेसिमल, डेसिमल में दोगे बेटा कितना सैलरी, 10,2 दे दीजिए। 10 मतलब होता है 10,2 मतलब क्या हो गया बताइए, Up to 10 up to 10 numbers and 2 10 डिजिट का हो जाएगा और decimal. 2 क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेसेस। Decimal after पॉइंट decimal. क्लियर, सिंपल है। इंटीजर हो गया, वेर केयर, डेट एंड डेसिमल। उसके बाद में मेंटेन करना उसका सिटी, किस सिटी का रहने वाला है वो, तो हमने कर दिया सिटी। सिटी के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया वेरकर ऑफ 45, चलो तो ठीक, क्लियर। तो हमने यहाँ 5 डेटा मेंटेन कर लिए। देखिए एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका सैलरी और उसका सिटी, एंड हम करेंगे अप्लाई एंड अप्लाई, फिनिश। चलिए बेटा ये टेबल तैयार हो गया, इधर ध्यान देंगे आप लोग सब, अप्लाई करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अप्लाई, देखिए अप्लाई करके फिनिश करना है आपको। अब आपका टेबल बन चुका है, देखिए इधर ध्यान देंगे सब, ये देखिए पीछे आवाज नहीं, ये टेबल बन गया, देखिए आप एम्प्लॉय। स्कीमा कैसे बनाया बताओ, क्लिक किया स्कीमा, स्कीमा के बाद हमने टेबल कैसे बनाई, टेबल पे राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल में हमने क्या जाके टेबल नेम स्पेसिफाई किया और साथ में उसकी फील्ड स्पेसिफाई कर, ठीक है ना, और टेबल बन चुका, इसे करते हैं क्लोज। चलिए अब एक काम करते हैं, ये देख रहे हैं एम्प्लॉय, फिर राइट क्लिक करो उस पे आप एंड कर दीजिए, क्या लिखा है, सेलेक्ट रोज, देख रहे हैं, ये देखिए क्या क्या आ गया, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड सिटी। तो चलिए पहला एम्प्लॉय डालते हैं हम लोग, एम्प्लॉय आईडी 100, टोनी, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, ईयर मंथ एंड डेट, पहले ईयर पुट करना है, हमने किया 1997, सैलरी देते हैं इसको अपन 50,000 रुपए देते हैं, सिटी हमने कर दिया जयपुर, 200,
Peter 1999 3 and 3 सैलरी हमने कर दिया उसका 65,000 एंड कर दिया हमने पुणे। चलिए तो रिकॉर्ड डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपने किया अप्लाई एंड अप्लाई, फिनिश, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नाउ रिकॉर्ड को एडिट करना, डिलीट करना कितना इजी है यहाँ पर देखिए। लेकिन मेरे पास एक मिनट, लेकिन एक बात क्लियर कर देना, इससे हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं ऐसे। आप मुझे बताइए क्या रिकॉर्ड अंदर जाके इंसर्ट करेंगे आप, है ना? आपको गूगल में रजिस्ट्रेशन करना है तो गूगल कहता है काम कर MySQL खोल, वहां रजिस्ट्रेशन कर ले। ऐसा होता है क्या भाई? गूगल में रजिस्ट्रेशन करते तो क्या होता है, जैसे आप सबमिट करते ना डेटा, डेटा यहाँ सेव होता है। आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाते हो ना, रजिस्ट्रेशन करते हो, कहाँ सेव होता है? वो संदीप संपट नाम का डेटाबेस बना ना, वहां सेव होता है। यानी फ्रंट एंड से आप इनपुट करते हो और बैकएंड में आके सेव होता है। लेकिन बैकएंड के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? वो SQL क्वेरीज। बिना SQL क्वेरीज के आप बैकएंड कैसे मैनेज करोगे? हालांकि वो बच्चे जिनको कोडिंग करनी नहीं है, हमें कोडिंग करनी नहीं है, होती नहीं कोडिंग, उनके लिए ऑप्शन आ गया NoSQL। NoSQL मतलब होता है इसमें SQL लगेगी नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, अभी कंपनी वाले ने बोल दिया NoSQL का यूज नहीं करना, तो क्या करेगा फिर? रिजेक्ट होगा, 100% रिजेक्ट होगा। तो कोडर बनना है ना, तो ये SQL सीखना पड़ेगा। क्लियर? ये क्या है ना, कोर टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर NoSQL है। पता है जो NoSQL होता है ना, वो भी किसका इस्तेमाल करता है? SQL का इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, हमने वो पढ़े हैं अभी फंक्शन बहुत सारे, रेडीमेड फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट के इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रेडीमेड फंक्शंस है। पाइथन में भी रेडीमेड फंक्शंस है, लेकिन सी में वो कोड करने पड़ते हैं मेरे। तो जो काम एक लाइन में हो रहा था, ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है एक लाइन के अंदर भी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ NoSQL। आपने सुना होगा फायरबेस एंड सुना होगा अपने MongoDB। ये वो टूल्स हैं जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? NoSQL प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको बिना SQL के आप इंसर्शन कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, बट ये बड़ा रोल प्ले करेगा। ना बड़ा देखिए, अब आप इसे क्लोज कर दीजिए, फिर दोबारा ओपन कीजिए वर्क बेंच। ओपन किया बेटा हम लोगों ने, और यहाँ आके सुनो, यहाँ आके आपको लगता है कि दोबारा HCL में जाना है आपको, दोबारा HCL में जाइए, टेबल ओपन कीजिए एम्प्लॉय नाम की, राइट क्लिक कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। आपको और रिकॉर्ड इंसर्ट करना, और रिकॉर्ड इंसर्ट करना, आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, इसको चूज कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, सारे काम हो जाएंगे, डिलीट कर दीजिए। सारे काम राइट क्लिक से हो रहे हैं। हाँ, अप्लाई करना बोलना, यहाँ पर डिलीट कर दिया ना, इसे डिलीट रो किया और सोचा चलो हो गया काम, बंद करके बाहर निकलते। नहीं, अप्लाई करना जरूर। अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, ये डिलीट होगा। SQL क्वेरी फायर होती है, देखिए यहाँ पर भी बैकएंड के अंदर, बिना ये भी SQL के बिना काम नहीं कर सकता, इसके पीछे भी SQL क्वेरी फायर हो रही है। ऐसे बैठ जाना। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अप्लाई, फिनिश। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ गई आप लोग। लेकिन बेटा सुनो, मैंने आपको ये बताया कि हम काम MySQL पे करने वाले हैं, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जो क्वेरी फायर करने वाले यहां से फायर करने वाले हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे और उसके रिजल्ट्स नीचे आएंगे। तो सब बच्चे जो है लाइक इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अगला टर्न जो होगा उसमें आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, सारी SQL क्वेरीज बताने वाले। क्लियर? लैपटॉप में लेके आना सब सेक्शन पर, उसमें सब ट्राई करना, मेरे साथ साथ ट्राई करते रहना, ठीक है? फायदा मिलेगा आपको, ठीक है? आज वर्क बेंच इंस्टॉल हो जाना चाहिए। किसी का वर्क बेंच इंस्टॉल नहीं होता है तो फोन लगा लेना टेक्निकल पे, इंस्टॉल कर देंगे वो, ठीक है? सबका ये रेडी हो जाना चाहिए। आज ट्राई कर देख लेना आप लोग, अगर नहीं बनता है तो नीचे क्वेरी पुटअप कर लेना सर। क्लियर? वो हेल्प कर देंगे आपकी। तो नेक्स्ट टर्न जो वो पाइथन वाले बच्चों का है, आपका लिस्ट चलेगा,
एक दिन छोड़ के एक दिन चलना है ये, ठीक है ना। तो कल पाइथन वाले बच्चे जो है अपना लिस्ट पढ़ेंगे और परसों क्या पढ़ेंगे, एसक्यूएल पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते बेटा अपना, चलिए। एक्सक्यूज मी सर, कल मरने वालों का है कि नहीं? आज मैंने जल्दी से छोड़ दिया ताकि आपका वर्क बेंच रेडी हो जाए, है ना, इसलिए, ठीक है। सर कल मरने वालों को आना है। हाँ जी, सर अरे कल टेबल क्रिएशन में एक एरर आ रही आपका है। MWF में चलेगा ना मैच, ये एसक्यूएल वाला मैच। हाँ जी बोलो। सर एरर आ रही थी टेबल। क्या बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, क्लिक करो ना, क्लिक करो, क्लिक करो। हाँ, फील्ड में आ रहा आपको, पूरा आपको दो कॉलम में बड़ा करूंगा, खींच के बड़ा करूंगा। कॉलम नेम देके फिर ये पी के चूज करना।